नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान अदनान हैदर। प्रोग्राम है खबर नशर और नुसरत साहब, सोमवार वाले दिन आप ट्रैफिक की वजह से तंग हुए थे कि आपको रास्ता बदल के आना पड़ा था। आज भी पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच था तो मरी रोड से ट्रैफिक मुसलसल जैम है, तो कोई लोग आपकी तरह परेशान हो गए। आप उस दिन परेशान थे, लेकिन परेशानी के आलम में सारा गुस्सा आपने मुझ पे और हमारी सारी टीम पे उतारा और ऑन एयर भी बैठ के आपने कहा कि मैं लेट हो गया और जोश जज्बात में आके आपने एक बात कही कि पीटीआई के कुछ लोगों ने कह रहे हैं कि जो आज गवर्नमेंट कर रही है ये इसलिए कर रही है कि 22 अगस्त को पीटीआई एक जलसा करने जा रही है, वो जलसा रोकने के लिए ये सारे इकदाम किए जा रहे हैं। बराए मेहरबानी आप जो भी बात कहा करें ना, अब मैं इससे उकताना और तंग आना शुरू हो गया हूँ। अच्छा, प्लीज़ बात जिस तरह हो उसको इस तरह रिपोर्ट करें। मैंने क्या किया? पीर के दिन जी अचानक, मैं बार बार ये इसी तरह मैंने 4-5 मरतबा आई स्टिल रिमेंबर में अचानक अचानक का लफ्ज़ इस्तेमाल करता रहा। मजमा इकट्ठा हुआ और अचानक उसकी तादाद बढ़ गई, अचानक वो रेड जोन की तरफ चला गया और उस पर काबू पाने के लिए जो भी पुलिस ने कार्रवाई की, आंसू गैस वगैरह भी कुछ फेंकना पड़ी, बिलाखिर वो हुए। अब मुझे दफ्तर पहुंचते पहुंचते उसकी वजह से कम से कम 2 घंटे से ज़्यादा लग गए। अब भैया मैंने ये कहा था कि पीटीआई वाले कह रहे हैं कि ये जो शो है ये मुजाहिरीन के साथ मिल के वारदात डाली गई। अल्लाह भला करे, यही मैंने कहा है। और क्यों डाली गई उसने आपने बताया, और वजह इसकी ये है कि जी जवाज पैदा करना है कि जी 22 अगस्त को जो पीटीआई का जलसा है उसकी इजाज़त नहीं ना दी जाए। हालांकि उस वक्त इजाज़त मिल चुकी थी, उसके बाद मिली, हाँ मिल गई उसके बाद, इजाज़त वगैरह मिल चुकी, लेकिन आज मनसूख हो गई ना सर। जी हाँ, मुझे इल्म है जी हाँ। मनसूख तो कर अब दी आप ये समझ रहे हैं कि जैसे मैंने उस दिन ये कहा था, मैंने एज नुसरत जावेद कि ये जलसा मनसूख हो जाएगा। आपने खदशे का इजहार किया। मैंने खदशे का नहीं, मैंने ये कहा था कि पीटीआई वाले पीटीआई के ये लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दे रहे हैं, उनकी कहानी ये है, तो वो उनकी थ्योरी पीटीआई वालों की वो दुरुस्त साबित होगी जी। कि वो जलसा जो है मनसूख, क्या फ़ायदा हुआ हुकूमत वक्त को? किसको? ये जलसा मनसूख करके हुकूमत को क्यों किया उन्होंने? हुकूमत ये फ़ायदा उठाने के लिए तो कर ही नहीं रही है। आप अभी तक किया होगा तो किसी वजह से किया होगा ना भाई। नज़र बज़ाहिर वजह ये है कि जी बांग्लादेश की टीम आई हुई है और सिक्योरिटी के खदशात हैं, बकौल आपके ट्रैफिक जैम भी है इस वक्त। तो चूँकि वो यहाँ इस्लामाबाद में क़याम पजीर हैं, यहाँ पे किसी 5 स्टार होटल में होंगे, वहाँ इन पिंडी में आजकल नहीं है। पाकिस्तान में इकलौता 5 स्टार होटल है और कुछ फॉरेनर भी क्लेम कर देने के नहीं है। बहरहाल एनीवे जो भी सूरत हाल है, मेरा अपना ये ख्याल है कि ये तयशुदा बात है कि पीटीआई को, तहरीक इंसाफ को, इस हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि जी किसी जलसे की इजाज़त नहीं देनी, कोई भी वजह हो जाए नहीं देनी। तो इसका मतलब है वो उन्हें चैलेंज कर रहे हैं जी। अब ये अंदाज़ा है, मैं अंदाज़ा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये लड़ाई जो है इसके कोई प्रिंसिपल नहीं रहे, कोई रूल्स नहीं रहे, यह है ना खेडांगे ना खेडन दिया। हुकूमत इतनी तकड़ी हो गई है, बस जब अपना ये कि कुछ गिरफ्तारियां हो जाएं बड़े बड़े लोगों की तो फिर थापड़ा सा लगता है, हौसला बढ़ जाता है। गुज़श्ता दिनों होने वाली गिरफ्तारियों ने मजबूत किया इस हुकूमत को, आप ये कहना चाह रहे हैं? कम से कम हुकूमत के एतबार में इजाफा हुआ है। लेकिन करने देना जलसा, क्या मसला है? दे दें परमिशन, सवाबी में भी तो किया ना जलसा भाई मेरे। मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि हुकूमत इस वक्त मेरी दानिश में, मैं बग़ैर किसी मालूमात के मुल्क की सियासत का अदना शाहिद और बहुत पुराना तालिब इल्म होते हुए ये दावा कर रहा हूँ कि ये तय कर लिया है कि ए तहरीक इंसाफ, अगर तुम वाकई अवाम में मकबूल तरीन जमात हो तो आ जाओ, कर लो जलसा। डेयर, वी डेयर यू टू कम, होल्ड पब्लिक मीटिंग। करेगी पीटीआई तो कर लेना। जो रोज सोमवार हुआ था, वो जो लोग आए थे तो वो कहते हैं कि आ जाओ उनकी तरह कर लो, फिर तो कर लेंगे पीटीआई वाले। हाँ,
तो इसका मतलब है अनरेस्ट की जानिब लेके जाएगी सिचुएशन को ये हुकूमत। भाई साहब उनका तो सीधा साधा है कि वो ये कहते हैं कि अगर आप में जोर देखना है कितना जोर, वो पता नहीं कुव्वत है जोर बाजू में। हाँ ठीक है ना, ये वो है। और सीधा साधा इनकी अप्रोच है कि शरीकां दी कंध ढहनी चाहिए। मेरे जो रकीब है, मेरा जो मुकाबले में है, मेरा जो राइवल है, मेरा जो हरीफ है, उसकी दीवार गिरनी चाहिए, चाहे मैं खुद उसके नीचे आ जाऊँ। ये अप्रोच है इस गवर्नमेंट की। और इसमें ना अब आइन है ना कानून है, ये सीधी सादी इधर और अंग्रेजी में जो कहते हैं ये वो जंग है, तू या मैं, जिसको पंजाबी में तख्त या तख्ता कहते हैं, ये वो जंग है। इससे तो नुकसान भी तो हो सकता है किसको? हुकूमत वक्त का। हो सकता है, लेकिन इसी मुल्क में जमात इस्लामी भी आई। इसी मुल्क में कल असद चौधरी ने आपने बताया था कि इसी मुल्क, यही मुल्क रही है ना सर। एक और ट्रेन मार्च भी लेके आ रहे हैं। जी। इसी मुल्क में फैजाबाद से मुंसलिक एक मशहूर जमात फैजाबाद फिर वो ये कहते हैं कि अगर आप में उन जैसी अपना ताकत है तो आइए बिस्मिल्लाह कीजिए। तो अब कल वो देखिए ना, उन्होंने फैसला किया है, अली अमीन गंडापुर साहब बहरहाल वजीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के। खैबर पख्तूनख्वा के, हाँ केपी मत कहा, नहीं मैं खैबर पख्तूनख्वा के, केपी के नहीं कहता। और वो कह रहे हैं कि मैं खुद हजूम की क़यादत करता हुआ जो है वहाँ पहुँचूंगा, तरनौल में ग़ालिबन इकट्ठा होगा। अब जाहिर है कि इससे पहले आपको याद होगा वो परवेज़ खटक साहब जिन दिनों होते थे वज़ीर आला, वो आ रहे थे यहाँ पे, तो मोटरवे इंटरचेंज पे ही नहीं, तो जब वो इधर खान साहब अपने बन्नी गाला में ही वो हो रहा था, याद है ना। और वो उधर मुसलसल आंसू गैस हो रही थी, ठीक है ना। 25 मई को भी एक वाह हुआ था ना, तो कहीं नहीं, उससे पहले भी तो आप पहले का 25 मई वाला भी तो नहीं निकल सके। मैं तो बता रहा हूँ परवेज़ खटक साहब, ठीक है पहुँच गया। तो अब ग़ालिबन अली अमीन गंडापुर साहब को भी धक्का दिया जा रहा है कि ओके फाइन गो अहेड। नहीं वो तो खैर उनके जज्बात हो सकता है, वो आए और देखिए अदनान, आप खामखा की इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं तख्त या तख्ता वाली जंग। और जंग और मोहब्बत में मेरे भाई कोई उसूल नहीं होते, लेकिन जोर तो बराबर का होना चाहिए ना। आप पीटीआई का जोर इस वक्त हुकूमत वक्त के जोर के साथ, पीटीआई के साथ अवाम होंगे, बहुत मकबूल होंगे। हुकूमत के पास डंडा है और क़ुव्वत है। आगे बात करें। डंडा हुकूमत के पास है जी, मैं भी काफ़ी आजकल तो ज़रा ज़्यादा ही है। तो अब दूसरी बात यह है कि मैं तो आपने मुझे खामखा का उलझा दिया। मैं आज वाक़अतन, आप बराए मेहरबानी मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ज़रूरी नहीं होता कि मैं हर चीज़ के बारे में मुझे इल्म हो। मुझे आज बानी तहरीक इंसाफ ने अडियाला जेल में गुफ्तगू करते हुए, आप अडियाला जाना चाहते हैं, उन्होंने ये फरमाया नहीं मैं अडियाला नहीं जाना चाह रहा, लेके जा रहे हैं। उन्होंने ये बात कही है कि जी फैज़ हमीद साहब का अगर आपने ट्रायल करना है तो ओपन ट्रायल करें। अच्छा, अब मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर आज़म होते हुए, बहरहाल इस मुल्क के वो वज़ीर आज़म रहे हैं, वो इतने लाइल्म हैं कि उन्हें ये पता हो कि यार दुनिया भर में कहीं भी कोर्ट मार्शल जो है वो ओपन ट्रायल नहीं होता। उन्होंने कहा है कि वो कोर्ट मार्शल का कैटेगोरिकली कहा है। उनके इस बयान से मुझे खदशा लाहक हुआ है कि उनका यह ख्याल है कि अब गवर्नमेंट फैसला कर चुकी है कि वो उनके शरीक मुल्ज़िम बनाए जाएंगे, यानी बानी तहरीक इंसाफ को तो लगता है कि हमीद साहब का वो बनाया जाए, शरीक मुल्ज़िम बनाया जाए। अच्छा, अब मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही। नहीं वो तो बहुत बाखबर हैं। मेरी बात तो सुन लेना, तो बाखबर तो वो लग रहे हैं, क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये बात की है तो मेरे बहुत ही होनहार भाई हैं, आपसे ज़्यादा मेहनत करता है बेचारा एजाज़ सैयद, उसने भी थोड़ी देर पहले अपने इदारे के लिए ख़बर दी है कि वज़ीर आज़म साहब को रिपोर्ट दी गई है, अच्छा, कि साहब फैज़ हमीद साहब के पास से एक पुराना बटनों वाला फ़ोन बरामद हुआ है। वो तो आपने कहा था। और एक बरामद हुआ है वो अकरम जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला का, जिसको पकड़ा गया था। अच्छा, आज रावलपिंडी बेंच, अकरम से रिलेटेड कोई बात नहीं की, फैज़ हमीद से बटनों वाला फ़ोन एजाज ने कहा है। उन्होंने ये कहा है कि इन दोनों की, अच्छा दोनों का कहा है,
अच्छा, ओके, इन दोनों की ठीक है, राब्ता का रिपोर्ट किया और वो दोनों टेलीफोन यानी कि बरामद कर लिए गए हैं और उनकी हिस्ट्री भी ट्रेस हो आज गई। सेशन भी था असेंबली का सर, एजाज का दावा है। वज़ीर आज़म को बताया गया, इस वक्त ये कह रहे हैं आज सेशन भी मेरे ख्याल में था, कुछ अखबारों ने भी रिपोर्ट किया था जी, और बड़ी तैयारियां थी। सदर साहब को समरी भी भेज दी गई थी। और ये इजलास जो है नज़र बज़ाहिर तहरीक इंसाफ के साथ मुफाहमत की तरफ एक पहला कदम भी हो सकता था। आज के इजलास में एक करारदाद मंजूर होनी थी। वो क्या करारदाद है? वो करारदाद थी कि भाई वो जो जिस फैसले की वजह से कज़िया है उसको ज़रा रिव्यू कर ले सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ओके, ठीक है। और मुतालबा जो था वो अहमद रज़ा कसूरी साहब का था बुनियादी। अब ये तो खैर वो उन्होंने इसको पसे पुश डाल दिया। अब हामिद आज रज़ा का था मुतालबा, जाहिर है यार, उन्होंने बहुत जज्बाती तकरीर भी की थी जो लाइव चली थी, याद रखा हाँ, करो ठीक है, ना, हामिद रिकॉर्ड रज़ा साहब के का लिए। मुतालबा, ठीक है। आपने अहमद रज़ा कह दिया ना, मैं आई वाज दैट कंफ्यूज्ड कि अहमद अब रज़ा का। मेरा अपना ये ख्याल है, खदशा है मेरे पास ही, कोई मैं खबर की बात नहीं कर रहा हूँ कि अब कौमी असम्बली का इजलास आइंदा हफ्ते उसी दिन बुलाया जाएगा जिस दिन बानी तहरीक इंसाफ फैज़ हमीद साहब के शरीक मुलजिम के तौर पर गिरफ्तार हो जाएंगे। इमरान खान साहब वो गिरफ्तार हैं यार अडयाला जेल में। भाई साहब अभी तक वो जो गिरफ्तार हैं वो और मामला थे। वो तो 9 मई अब मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है फैज़ हमीद के शरीक मुलजिम, मिलिट्री कोर्ट वाले फौजी हिरासत। वो तो पहले ही देखें, वो एक लतीफ़े में है ना कि वो कहती थी कि कल कारदा एक फ़र्द कम हो जाएगा। बड़ी सियाणी सी, नहीं, बड़ी अल्लाह वाली थी, उसको पता था। तो ये आज जो मेरा ख्याल है, जो उनका बयान है, मेरा अपना ख्याल है कि इजलास होगा तो उस इजलास में वज़ीर आज़म खड़े होकर पॉलिसी बयान देंगे कि क्यों उन्हें ये गिरफ्तारी, मतलब पार्लिमान एतमाद में लिया जाए, इन अदर वर्ड्स। मुझे शुबा है, मुझे शुबा है। और ये 1 हफ्ते का टाइम आप बता रहे हैं, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही जो कल भी मैंने कहा था कि भाई एक तरफ तो सूरत हाल ये है कि आज ही रावलपिंडी बेंच जो है उसके वो जो ऑनरेबल जस्टिस मोहम्मद रज़ा कुरैशी साहब हैं, इनके आगे फरियाद कर रखी है अकरम डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस की बेगम साहिबा ने कि जी मेरे मियाँ को जो है नामालूम अफराद ले गए हैं और अभी तक पता नहीं चल रहा। अब उन्होंने अपनी बरहमी का इजहार किया है और जज साहब ने सीपीओ को एक कहा है कि ज़ाती तौर पर पेश हो। उसके बाद उन्होंने वज़ारत दिफा के ज़ेर कंट्रोल तमाम खुफिया एजेंसियों के अफसरान से भी बयान हलफी तलब कर लिए हैं कि हमारे पास नहीं है या है। ठीक। अब सवाल उठता है कि अगर एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, वो रिलेटिवली एक छोटा अफसर है ना, एक बहुत बड़ी, अगर तुम रियासती कारखाना देखो, ठीक है, उसको लाहौर हाई कोर्ट जो है वो उसकी अदम दस्तयाबी, उसकी गिरफ्तारी, उसका गायब हो जाना बर्दाश्त नहीं कर रही है। रावलपिंडी बेंच, तो ठीक है, वो बानी तहरीक के इंसाफ के कदकात के बंदे का फौजी हिरासत में जाना, जिसका वो खदशे का इजहार कर रहे हैं, वो कैसे हजम करेगी, ये सवाल उठता है। नहीं, फौजी हिरासत डिक्लेयर होगी ना, यहाँ डिक्लेयर का मसला है। अच्छा, तो डिक्लेयर नहीं, वहाँ तो डिक्लेयर आप, क्योंकि वो हिरासत में है, अगर फौजी हिरासत में ले जाएंगे, जैसे फैज़ हमीद को डिक्लेयर करके लिया गया ना कि वो उनको मिलिट्री कस्टडी में ले लिया गया है। अब बल्कि मेरा इशू ये है कि ये जो उन्होंने मुतालबा किया है कि कोर्ट मार्शल जो है वो ओपन ट्रायल होना चाहिए, तो कोर्ट मार्शल तो ओपन ट्रायल नहीं होता। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, बानी तहरीक को पता होना चाहिए ना, तो उनको पता है। तो अब जब वो ओपन ट्रायल की बात कर रहे हैं तो वो मैं यही तो तुम्हें कह रहा हूँ ना कि उन्हें बतौर साबिक वजीर आजम यार ये नॉलेज है, वो कोई नहीं, उन्हें नॉलेज नहीं है। अगर होता तो वो ये ना कहते ना कि कोर्ट मार्शल की जो भाई उन्हें ये है कि मुझे शरीक मुल्ज़िम बना के, इसलिए वो कहते हैं कि ओपन ट्रायल हो। तो वो तो नहीं हो सकता ना। आप कैसे आर्मी एक्ट की वायलेशन करेंगे? आप कोई खास प्रोसीजर के तहत कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स को लेकर, अगर आप एक बहुत बड़े आदमी हो तो आपके लिए रूल्स, आप भले चांद पे चले जाएं, आप जहां भी चले जाएं, अच्छा, एक खास प्रोटोकॉल्स को तो फॉलो करना है ना, उसको तो वायलेट नहीं किया जा सकता। आप मुझे बता सकते हैं, प्लीज़ मुझे गाइड करें, ज़िंदगी में थोड़ा सा संजीदा होकर मेरी मदद करें। क्या आप मुझे बता सकते हैं
मतलब कि फैज़ हमीद साहब का जब कोर्ट मार्शल हो रहा होगा तो क्या होगा? देखिए, एक तो उस बुक को फॉलो आप संजीदगी से बात करनी है, उस बुक को फॉलो करना वकील होगा। ना बनना। जो हाँ, आर्मी सिर्फ मुझे एक्ट, यानी कि I think प्रोसेस बताओ। 1952 के तहत आता है सारा, जी काफी जी, चलें amendment आगे हो आगे, चुकी हैं। जल्दी से जल्दी, तेज तेज। उसमें मखसूस लोग होते हैं जो उस कोर्ट मार्शल की वो जो कमरा होता है, कमरा अदालत उसको कह लें या प्रेस, क्योंकि एक लेफ्टिनेंट जनरल का रैंक का अफसर उसको चेयर कर रहा होता है, 2 उसके मेंबर होते हैं, एक जैक ब्रांच का नुमाइंदा होता है, बस। इसके अलावा वो लोग, जैक जी जज एडवोकेट जनरल, ये आर्मी का। जी जी। उसके अलावा अच्छा, कोर्ट मार्शल जो है वो ऐसे नहीं कि मैं नुसरत जावेद पे कोर्ट मार्शल लगा दूं, नहीं। कोर्ट मार्शल से पहले एक इंक्वायरी होती है, उसको हम बोलते हैं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, एक लफ्ज होता है जो उस मिलिट्री एक्ट के तहत, उसमें सारे आपके खिलाफ एविडेंसेस इकट्ठे किए जाते हैं, फिर उन एविडेंसेस की विटनेस किया जाता है उसको, ठीक है। वेट करवाने के बाद वो साइन होता है कि यस, फैज नुसरत जावेद पे कोर्ट मार्शल की कार्रवाई, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। आप कहना ये चाह रहे हैं कि जिस दिन फैज़ हमीद साहब को गिरफ्तार किया गया उस वक्त तक ये एविडेंस इकट्ठी कर ली गई थी और फिर गिरफ्तारी पर दस्तखत दिए गए? सिर्फ फैज हमीद नहीं, जब भी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई किसी भी फर्द पर होगी, यार, अभी तमाम एविडेंस कलेक्ट हो चुके होंगे, वो वेट हो चुके अब होंगे। उसमें ये है कि अच्छा फिर क्या होगा? वो जो एविडेंस से रिलेटेड लोग होंगे उस दिन की प्रोसीडिंग के, वो लोग मौजूद होंगे। और एक और प्रोटोकॉल है, क्योंकि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल अंडर आर्मी एक्ट 1952, तमाम लोग यूनिफॉर्म में वहां मौजूद होंगे। इवन जनरल फैज हमीद, उस वक्त जनरल रिटायर्ड फैज हमीद नहीं होंगे, उस वक्त उन्होंने जर्नल की वर्दी पहनी वो होगी, इन यानी कि सर्विस हो लेफ्टिनेंट गए, जनरल की। वो रिटेन हो गए इन सर्विस। अरे नाउ ही ड्यूरिंग कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग, ऐसे यार फिर तो ओपन ट्रायल हो, इट विल मेक गुड ऑप्टिक्स। नहीं हो नहीं, सकता। अच्छा मैं वैसे ही कह विल रहा बी हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद। फिर पूरी प्रोसीडिंग वो यूनिफॉर्म में सुनेंगे। अब ये बताओ कि इमरान साहब कौन सी वर्दी पहनेंगे? वो वाली, वो जो उन्होंने वर्ल्ड कप जीतते हुए गए एज कप्तान? नहीं, क्योंकि वजीर आजम की तो वर्दी नहीं होती, वो क्या पहनेंगे? अब उनका कोर्ट मार्शल होता है या नहीं, दिस इज डिफरेंस। अगर मिलिट्री कोर्ट में जाएंगे तो फिर तो अलग प्रोसीडिंग्स हैं। अब जब आखिरी दिन उनको भाई, मैं जिस वक्त अडियाला जेल के बासी किसी खदशे का इजहार करते हैं, मैं उन्हें आज भी अपने से 100 गुना ज्यादा वेल इन्फॉर्म समझता हूँ। ये बात मैंने भी सुन ली है। सोर्स खत्म हो गया। वो तो आप कह रहे हैं। आप कहते हैं मैं रिटायर हुआ क्योंकि आपके सोर्स खत्म हो गए, आपका लेगवर्क खत्म हो गया। अब जब ये सारा नेटवर्क पकड़ा गया, यस इमरान खान साहब हम जैसे 100 से ज्यादा बाखबर थे, सही है आपकी बात, लेकिन जब सोर्स मुक अरे गए, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं आशकान, ऐसी बात नहीं है। आप मैं तुम्हें सीरियसली कह रहा हूँ कि देखो, ये बात है कि अब मैंने जो बात सुनी, जो अभी मैं तक, इसमें एक आखिरी चीज ऐड कर दूं। जब मैं सिर्फ एक बात हाँ, कर लूँ, सिर्फ एक बात, उसके बाद मैं एक और बात करूँगा, फिर मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन पहले सिर्फ मैं एक बात करूँगा। मैंने ये सुना है कि फैज़ साहब के साथ फ़िलहाल किसी भी अस्करी इदारे के बंदे को शरीक मुलजिम नहीं बनाया जा रहा। इनके साथ 2 सिविलियन जो है वो ट्राई होंगे। तो एक का तो मुझे समझ आ रही है। कौन? यही जो वो जो कह रहे हैं कि ओपन ट्रायल होना चाहिए। इमरान खान। भाई मेरा खदशा खबर नहीं जी, खबर नहीं, बिल्कुल कयासर है। आपका क्या, मैं आपका खदशा, मुझे ये फील होता है, कानून भी तो किसी मर्ज का नाम होता है ना सर। मिलिट्री कोर्ट शायद एक ऑप्शन हो सकता है, कोर्ट मार्शल इज अ डिफरेंट स्टोरी, मुझे नहीं लगता, मतलब मेरी ये फील है, मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ। अब मैं आखिरी जो बात बताने लगा था, जब कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है और सुनाई जाती है, वो हाजिर सर्विस सारे, क्योंकि हाजिर सर्विस लोग होते हैं उस कमरे के अंदर, तो फिर जो प्रेसिडेंट होता है लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का, वो फिर सुनाता है जब सज़ा, तो उस वक्त रैंक रिमूव किए जाते हैं आपके यूनिफॉर्म से। फिर वो सज़ा 1 साल भी हो सकती है, 10 साल भी हो सकती है, 15 साल भी हो सकती है, 25 साल भी हो सकती है। तो साकिब और निसार सजाए साहब का मौत दाम उतारा भी। जाएगा अगर पकड़े गए तो? साकिब निसार कौन है? वो जो चीफ जस्टिस होते हैं। ओ यार मैं यार नुसरत साहब, अब मैं अच्छा, तो मेरी बात को मजाक समझ, मैं ब्रेक ना लेना। ये जो टेलीफोन गुफ्तगू जो आ रही है साकिब निसार साहब की, वो आएंगे वैसे वतन वापस? उनसे कोई हाँ, वो पाकिस्तान से बाहर है। नहीं आएंगे या नहीं? एक और शख्स के बारे में आपने कहा था, मैंने उसको चेक किया, आपकी खबर मुझे दुरुस्त लग रही है, जो 13-14 हमारे सीनियर्स कह रहे हैं, मुझे उस पर भी है, लेकिन ये बाहर हैं, ये ठीक कह रहे हैं आप। वो आएंगे वैसे। अच्छा, अगर वो आए और वो पेश हुए तो वो गाउन पहन के, वो तो पहनेंगे वो क्रिकेट के कप्तान वाली। मैं अब एक जो रिटायर्ड सर्विंग या रिटायर्ड फौजी होता है उसके प्रोटोकॉल्स आपको बताएं। अच्छा।
सिविलियन के क्या यानी तुम इन्हीं कपड़ों में होगे। अच्छा खैर चले मैं तो जी, मातमी ठीक है, कपड़ों में तुम ही कहते हूँगा। हो, चले जी। असद ब्रेक ले लिया। जी नाज़रीन वेलकम बैक। दोस्तों सब देखें ना, हम बिला वजह फायरवॉल पे लगे रहे। ये फायरवॉल नहीं है, ये है वेब मैनेजमेंट सिस्टम, ताकि मिस और डिस इन्फॉर्मेशन को मैनेज किया जा सके। हम एम ही फायरवॉल का तज़किरा करते रहे। वो आज वो कायमा कमेटी थी, उस पर आज चेयरमैन पीटीए ने कहा कि ये वेब मैनेजमेंट सिस्टम है, और जो ख़राबी है उसकी बड़ी वजह वो जो सब मैरीन केबल्स नहीं आती, जो इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली दुनिया की कंपनियाँ मुख्तलिफ मुल्कों में वो वायर भेजती हैं। अच्छा, जो वो ये सबमरीन कंपनियां जो हैं, ये जो तारे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान आती है या और भी दुनिया के किसी मुल्क में? नहीं, हर मुल्क में सबमरीन केबल उसके अच्छा, और हर जगह वो स्लो है या कोई ख़ास इस किस्म के चूहे हैं या नीचे समंदर में कोई मखलूक है ऐसी जो ढूंढती है कि ये पाकिस्तान कौन सी तार जाए? यार बात सुनो मेरी, सीधी सी बात है, प्लीज़ गिव मी अ ब्रेक। ये देखो हाथ बंधे हुए, कल परसों हमारी जो वज़ीर हैं आईटी की, वो शिजा फातिमा साहिबा, वो गिट्टे जोड़ के तो एक बयान देती हैं कि जी वो चूँकि लोग बहुत कसीर तादाद में वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए उससे ये कि सिस्टम पे बोझ आ रहा है। हो गई जी बात। आज चेयरमैन मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान साहब वो पेश होते हैं कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के रूबरू, और वो कहते हैं कि साहब एक तो ये सबमरीन केबल्स, उनसे सवाल किया गया कमेटी में कि जनाब किसी और मुल्क में भी ऐसा वाक़या हो रहा है या सिर्फ ख़ास वही तारे गड़बड़ कर रही हैं जो पाकिस्तान आती? ठीक हो गई बात। दूसरा, वो भी कह रहे हैं कि हाँ जी फिर एक वजह वीपीएन भी है। टेक्निकली तो इसका मतलब है शीजा साहिबा ने ठीक कहा था, लेकिन उन्होंने एक और फिर उन्होंने कहा कि वेब मैनेजमेंट सिस्टम, कि फायरवॉल नाम की कोई चीज़ नहीं है, वेब मैनेजमेंट सिस्टम। अब वेब मैनेजमेंट सिस्टम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये सिस्टम लगाने का फैसला सबसे पहले गुज़श्ता हुकूमत के दौरान हुआ था। गुज़श्ता हुकूमत नहीं, इमरान खान साहब की हुकूमत, गुज़श्ता हुकूमत शहबाज शरीफ की थी। ये तो पता नहीं, हम लग रहा है कि मुस्तकिल हुकूमत है ना। अप्रैल 22 दरमियान में एक वक्फा आया था, काकड़ साहब ने झूठा देता सी। एनीवे, वो ये है कि वो उस पे उमर अयूब साहब बहुत तिलमिला गए। उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म साहब ने तो मना किया था। मैं कहा नहीं जनाब, ये उन्होंने फिर 22 अक्टूबर को काबीना के मिनट्स जो हैं वो पेश किए हैं पीटीए के चेयरमैन साहब। 22 अक्टूबर 2021 इमरान खान साहब की काबीना के, ठीक है, जिसमें ये फैसला हुआ। तो अब कम से कम एक 2020 के नहीं थे सर वो, गालिबन 2020, यस, 22 अक्टूबर 2020। अब सवाल उठता है कि 22 अक्टूबर 2020 को आपको हुक्म मिल जाता है वज़ीर आज़म साहब से, और याद है उन्हीं दिनों फिर वो पीका ऑर्डिनेंस भी बन रहे थे, और हमारे दोस्त फवाद चौधरी साहब भी बहुत शिद्दत से बयान दे मीडिया को लगाम डालना चाहते थे, लगाम वगैरह की। तो लगाम तो खैर क्या, हमें ही बस को थोड़ा सा स्क्रीन से हटाया, 4 साल की बेरोज़गारी करवाई बहरहाल। तो लेकिन एनीवे, उस बात को भूलते हुए एक तरफ रख के मेरा सवाल ये उठता है कि इससे एक बात तो अच्छा, इस पे वो बहुत तिल मिलाए, लेकिन जाहिर है कि उन्होंने तो मिनट्स ही पेश कर दिए ना यार। उस वक्त का वेब मैनेजमेंट सिस्टम, जाहिर है तनसीब शुरू हो गई होगी, कुछ वेंडर आया होगा, खरीदारी अब हुई ना। नहीं भैया, बात ये है कि आपके यहाँ जो टेलीफोन जो सर्विस जो प्रोवाइडेड कंपनियां हैं, इन्होंने भी इस वेब मैनेजमेंट सिस्टम को हसूल में चंदा डाला। जैसे तब जब कोई मदरसा, स्कूल या मस्जिद ज़ेर तामीर हो, ठीक है, ठीक है, लेकिन तब ये सिस्टम बात की गई थी, इनिशिएट भी की गई, लेकिन इस पर जो एग्जीक्यूशन है इस प्रोजेक्ट की, तो इसको प्रोजेक्ट कह लें या मंसूबा कह लें या आइडिया कह लें, वो अब हुई है, पहले नहीं हुई थी। क्या पहले मिल नहीं रहा था ये सिस्टम? इरादा था कि लगाया जाए, फिर पीका की जानिब चले गए, फिर और मसरूफियात हो गई,
तो ये इम्प्लीमेंटेशन इसकी नहीं हो सकी थी, इम्प्लीमेंटेशन अब हुई है। अच्छा, अब वो क्या वो इम्प्लीमेंटेशन करते हुए गड़बड़ आ रही है? मैं तो नहीं पीटीए का चेयरमैन मैनू ला दे नहीं तो उन्होंने तो इन तमाम तर सवालात के बाबू उन्होंने तो जवाब नहीं पेश किए। अब तो देखें ना, मुझे वाज़े उनसे हो- सिर्फ नहीं, एक नहीं, शिकवा अब है। वाजे हो गया है। देखिए, आप सहाफियों ने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई कि नुकसान हो गया, उन्होंने कहा कोई नुकसान नहीं हुआ, उन्होंने सिर्फ 30 कहा करोड़ है 30 करोड़ रुपया। बस। अब ये सिर्फ 30 करोड़ किसका हुआ? ये 30 करोड़ रुपए का नुकसान उस बच्चे का हुआ है जिसके पास कोई नौकरी नहीं है, उस बच्ची का हुआ है जो पर्दे से बाहर नहीं जाती है, और वो इंटरनेट पर बैठकर बेचारी वो जो कोई जूम की क्लास ले रही है, कोई कलाम पाक पढ़ा रही है, कोई ये खाना पकाने की तरकीब बता रही है, और उसको वो चार्ज कर रही है। जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात हो रही थी यार मिलियंस ऑफ डॉलर इज बाबा, अगर 300 मिलियन डॉलर तो नहीं कहे, रुपी कहे, हाँ 30 करोड़ उन्होंने- तो 30 करोड़ ही हुआ ना। लेकिन वो 30 करोड़ रुपया एक बच्चे के लिए, तो बाबू अगर एक रात में वो अगर घर बैठे बैठे बच्चा या बच्ची उन्होंने ये कहा है कि मुन्ना बस अगर थोड़ा सा नुकसान हुआ है। आप देखें ना, लफ्ज भी तो सुनिए, आपके लफ्जों पे गौर भाई वो तो देखो ना, वो तो एक बड़ी अंपायर पे बैठे हुए हैं ना, उनके लिए 30 करोड़ की है। वो तो तुम्हें अपना ऐसे यूं करके फेंक दो, ये क्या है? इनकी देख लें जी सूरज बहरहाल जी जी अभी अच्छा उन्होंने, अब ये देखिए अजीबो गरीब वो भी खेलते हैं, तो उस पे बहरहाल आप जो मर्जी कह लें, वो मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है उन्होंने बहुत उसमें कहा जी क्या मतलब है आपका, ये 30 करोड़ का मतलब है, क्योंकि 30 करोड़ ये बेचारा कल, हाँ ठीक है, बच्चों की जो आप वही रेजगारी करेंगे, उनकी रोजगारी थी, फिर फ्रीलांस रेजगारी है बाबा आपकी दानिश में, लेकिन उसका तो रोजगार है। हाँ ठीक है, बट अब कल वो मसला हल हो जाएगा। अब वो कहते हैं जी कल हो हो जाएगा। जाएगा। लेकिन अब ये कि उमर अयूब साहब को उन्होंने कैसे ठंडा किया, एक तो मिनट्स दिखाइए, उसके बाद उन्होंने कहा जी मैंने तो आपकी जमात के असद कैसर साहब को वोट दिया था, मैं स्वाभाविक से हूँ। दोस्त भी हैं उनके, गाली मुक गई, कहानी तय हो अब गई। मेरा सिर्फ ये एतराज, 30 सेकंड मेरा जी 30 सेकंड में सिर्फ एक एतराज है। आज ही जब एक तकरीब में रियासत पाकिस्तान के आला तरीन ओहदे पर फायज एक नुमाइंदे जब कहते हैं कि रियासत की ये जिम्मेदारी है कि सोशल मीडिया के ज़रिए फैलाए हैजान को पर काबू पाया जाए, तो आप ये क्यों ऐसे बहाने तराश रहे हैं? भी ब्रेव इनफ, क्यों वो हमारी शिज़ाफ़ात पसंद कहेंगे हाँ जी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसले हो रहे हैं, इसकी वजह से बहुत फसाद हो रहा है, और हम बरतानिया जैसी ताकतवर स्टेट तो नहीं है, हमारे पास ऐसे वसाइल नहीं है, उनके पास कोबरा का इजलास होता है तो वो तो यूं करके टक करके पकड़, हमारे पास यही हाल है ना जो हमने किया हुआ है। वो भाई आप कहें ना, देन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, डोंट से कि जी वो जो तार इधर आती है वो सबमरीन उसमें गड़बड़ है कोई, वो जी लोग वीपीएन ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू, सीधा साधा खुल के कहे, बड़ेपन का मुजाहरा करें शहबाज, बड़ेपन में नहीं, बाहर आके कहो कि जी मैं नहीं हो रहा, मैंने बंद करता है जी, कर दे चल बड़क लगा दें। नहीं बड़क नहीं, द फैक्ट इज कि दे आर ट्राइंग टू प्ले विद द सिस्टम, जो इनसे अभी वो सिस्टम काबू में नहीं आ रहा, मतलब जिम्मेदारी मशीन खरीद ली है बिला वजह, लेकिन समझ नहीं आ रहा, मतलब कि आईफोन ले लिया है समझ नहीं आ रही कि इसको चलाएं कैसे, बात इतनी है, लेकिन ये कहेंगे जी अब हम ट्राई कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, क्योंकि तरीका एक ही है, या तो बंद करो कंप्लीटली एक्स को, वरना आप देखो ना जैसे तो एक्स नहीं, अरे यार जब बरतानिया में मसला हुआ फटा हुआ, खत्म हो गया, मेरी बात सुनो, इलॉन मस्क ने कैटेगोरिकली कह दिया कि मैं तुमसे ताउन नहीं करूंगा, है तो उन्होंने एग्जीक्यूशन शुरू कर दी कानून के इम्प्लीमेंटेशन के जरिए। तो पहले कानून बनाए ना, वो है नहीं ना साढ़े कोल यार, ब्रेक ले लें जी। नाज़रीन जी वेलकम। भाई एक मिनट ठहरो, बात ये है कि ये अडियाला के चक्कर और फलां फलां उसकी वजह से जो अहम तरीन मेरी दानिश में जो मसला था, जो बराह रास्त मेरी और तुम्हारी पसंद, जैसे एक छोटी सी बात, मोटी सी बात, ये जो बिजली का बिल हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो रहा है, इसकी बुनियादी वजह जो है वो डॉलर की कीमत में बेपनाह हिसाब, हाँ ठीक है, ठीक हो गई बात। अब बात यह है कि आपको याद होगा कि जब हम उन दिनों प्रोग्राम किया करते थे जब वो शहबाज साहब का दौरे अव्वल था, दौरे अव्वल, ये तो अच्छा उन दिनों नूर आलम साहब जो हैं वो बहुत दुहाई मचाना शुरू हो गए थे, जिसमें कम से कम हमने 2-4 मरतबा हमने उस पर फोकस शुरू किया, पीएससी थे शायद जी, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होते हुए उनका ये दावा था कि जी 8 कमर्शियल बैंक्स जो हैं
उन्होंने ये जो डॉलर की कीमत का तयन और इसका जो हेर फेर है इसमें करते बैंकों हुए के फायदे मुनाफे मिल उन्होंने गए थे, याद है। 100 अरब रुपए, कितने, 100 अरब रुपए, याद है मुझे, दोबारा कह रहा हूँ। अच्छा चले जी, हम ये कह सकते हैं कि जी उस वक्त वो एक सियासी बयान दे रहे थे, ऐसे पॉइंट स्कोरिंग कर रहे थे। आज अंसार अब्बासी साहब ने जंग और न्यूज़ के लिए खबर दी है जो उनके फ्रंट पेज पे आई, इसमें उन्होंने कहा कि जी ऑडिटर जनरल जो पाकिस्तान का जो मुख्तसिब है सरकारी तौर पर जो ऑडिट करता है, उन्होंने भी ये बताया है कि जी कि 100 अरब रुपए का मुनाफा उस साल में, सर 2022 में, हाँ हाँ, ठीक, इसके साथ खेलते हुए, लेकिन स्टेट बैंक ने उनको जो जुर्माना किया वो किया 29 करोड़ रुपए, बस 100 अरब रुपए। तो जुर्माना 29 करोड़ रुपए। उन्होंने कहा कि ये जो मुबैना हेरा फेरी थी उसका 0.29% बनता है, यानी जीरा, कुछ भी नहीं। ठीक है। अब ये प्रॉब्लम ये है कि स्टेट बैंक कहता है कि जनाब हम तो खुद मुख्तार हैं। ये खुद मुख्तारी भी साबिका हुकूमत के दौरान दे दी गई थी जब वो लाए गए थे मिस्र को दिवालिया करने वाले रज़ा बाकर साहब, IMF का वो था ना सर जी, वो रज़ा बाकर साहब को जब लाए थे IMF के मुतालबे पे, आज हकीकी आज़ादी का मुतालबा करने वाले लोग, हो गई बात, हो गई। अब सवाल ये है कि ये रिपोर्ट तैयार हो गई, पर वो तो है ही कोई नहीं। मुझे ये बताओ कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहाँ है? नहीं, वो तो मैंने आपसे कहा था कि जब आसिफ जरदारी साहब चाहेंगे और उनकी मर्जी का बंदा होगा, तुझे कैसी नहीं, शेख वकास अकरम, मुझे याद है आपका जो वो हो गया नहीं। फिर। ओ यार बात सुनो मेरी, मेरा तहरीक इंसाफ के साथ गिला ही ये है कि भाई आपकी 180 नहीं, आपने सारे का सारा हाउस जीता होगा, हाँ फिलहाल आपके 93 लोग तो हैं हैं, ना, और सबसे ज्यादा अभी भी आप अभी भी वाहिद अक्सरियती जमात हैं, हैं। ठीक है ना। आप क्यों नहीं हुकूमत को मजबूर कर रहे? अच्छा यार शेख वकास कबूल नहीं है, ये अदनान कर लो, मोहम्मद, अच्छा चलो अपना कर लो यार, कर तो लो। कर तो लो। हाँ पार्लिमानी अमूर में आपको पता है मसरूफ बहुत है ना बाकी। यार बात यही है ना कि मुझे जहां पे मेरे गरीब आदमी की बात करनी है, क्योंकि इनके भी अपने इंटरेस्ट हैं, क्यों नहीं मानते हो तुम कि 8 कमर्शियल बैंक, कल उनको अगर हमने कभी उनसे हेलो, ये तो Let's face ये it. तो एक कजिया है ना, मतलब प्रॉब्लम ये है कि चेयरमैन PSC एक बड़ा अहम इशारा आप दे रहे हैं। यार एक कि है ही नहीं इस मुल्क में। इम्पोर्टेंट बात यह है कि द वेरी कॉन्सेप्ट जो बताता रहता हूं, जमहूरियत का वाहिद मकसद क्या है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। हाँ। जब तक मेरे नुमाइंदे नहीं होंगे जो फैसला करें कि कौन सा पैसा कहां लगेगा, मैं टैक्स नहीं दूंगा। इस मुतालबे ने पार्लिमान के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, इस इदारे की मां है ये नारा, और आप ड्रामा लगा रहे हैं कि आपके यहां जमहूरियत है, आपके यहां एक पार्लिमान है सबसे बालादस्त, और उसका जो बुनियादी फंक्शन है कि निगाह रखे मेरे और आपके टैक्स, वो तो मेरी आप गर्दन पे रख के ले रहे हैं। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या है, और उसके न होने के जिम्मेदार तमाम जमातें हैं जो वहां मौजूद है। नहीं, उसके ना होने के सबसे बड़े जिम्मेदार अपोजिशन वाले हैं, और उस खास तौर पे तहरीक इंसाफ। मैं कह रहा हूं ना यार, आप अपने पक्ष भी लेते हैं, अपने टिकट्स भी ले रहे हैं, आपने लॉजेस भी अपने ले लिए हैं बड़े मजे से, सारी कहानियां सेट हैं, सब कहानियां सेट हैं, तो लेकिन यार ये तो तुम्हारा बुनियादी फर्ज है, खड़े हो गए यूं कर दो, उसके बाद एक तस्वीर लहराओ और बाहर चले जाओ, ये तो नहीं ना बात यार, खुदा के लिए। और PSC की कमेटी को लेके अपोजिशन ने कभी इस जब पे तक बात अगर नहीं, मुझे याद नहीं, पता उमर अयूब साहब ने कभी कहा हो कि जी चेयरमैन PSC भी लगाना है आप लोगों को। नहीं, वो तो सिर्फ 2 बातें होती हैं, रहाई, और दूसरी बात ये होती है कि जी हमारी सीटें 180, और तीसरा ये कि 45-47, चौथी कोई गल नहीं यार ना करो इस मुल्क के साथ। और अगर आप ये समझते हैं कि आप इसी तरह करते रहेंगे तो ये गलत है। हुकूमत नैली, अपोजिशन दिल्ली। भाई मैं वो कह रहा हूं ना कि आपकी या तो इस हाउस में बैठो ही ना, दोबारा इस्तीफा दे दो, आपने पहले भी तो दिए थे ना। आप ये कहेंगे जी हम जो सोच कर बकौल इनके
फार्म 45 और 47 के ज़्यादतियों के बावजूद हमने आगे हल्फ लिया, तो हमारा मकसद ये था कि जी जमहूरियत चले, बात आगे बढ़े। वो बात तो बन नहीं रही है, हत्ता के पीएसी तक नहीं बन रही। तो हम पीएसी घर है जा ही रहे नहीं। हैं। वही ना, तो हत्ता तो बस ठीक है जी, हम जा रहे हैं, फिर ठीक है आप चला लें, एक तरफा हाउस चला लें, वो नहीं करना। 7 माह हो चुके और पीएसी नहीं। गौर करो ना, अब उसमें यार मेरी बात वहां पे कौन कर रहा है यार, खुदा के लिए। मतलब कि आपकी तमाम शिकवे शिकायत मैं आपके साथ खड़ा होने को तैयार हूँ। मैं मान लेता हूँ जी आपसे 8 फरवरी के दिन इलेक्शन चुराया गया, मैं आपका हामी हूँ, लेकिन यार आप एवरीथिंग हैविंग सेड दैट, आपको इस मुल्क में पार्लियामान तो चलाना है ना, नुमाइंदगी करनी तो है, बढ़ो अपोजिशन यार। करनी है। मेरी तो कम से कम किसी दिन मैं बैठूं, मुझे एहसास हो कि यार आज यार जो बात हुई है वो हिसाब ले रहे हैं कि यार 100 अरब रुपए, पर जब एग्जिस्ट ही नहीं करती पीएसी तो कौन पूछेगा ये? कोई नहीं पूछेगा। और कौन ये कहते पूछेगा हैं कि हम जब बाहर जाएंगे अवाम में तो और ख़ास तौर पर इस ज़मीन में मैं बहुत ज़्यादा गिला मैं कर रहा हूँ उमर अयूब साहब से। उमर अयूब को जब ये आए थे 2002 में, इन्होंने शौकत अजीज़ की बराह रास्त निगरानी में इक़्तिसादी अमूर और ये खुद यानी इनके ज़रिए वो तमाम सवालात के आपने जवाब, बिल्कुल ये और हिना रबानी खर वाजे कर दिया इनको कि बाकायदा ग्रूम किया शौकत अजीज़ पाकिस्तान साहब तहरीक ने। इंसाफ पार्लियामान में संजीदा ही नहीं। उन्होंने वो एक सियासी एजेंडा है, अरे बाबा कि सिर्फ शोर 3 पावांगे तो मुतालबे नंबर बनाए हुए बनावांगे। हैं हाँ। कि जी अडयाला जेल वाले खुश होंगे कि अरे भाई जब तक आप अगर इसी तरह करते रहे कि तो फिर क्या होता है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं यार कि ठीक है क्या करें, हमारा कोई वाली वारस नहीं रहा। हाँ, ये तो कर देना कि अगर ये पार्लियामान इतना ही बेतौकीर है तो छोड़ दें, इस्तीफा दे दें, फाइन। वही ना। अगर पार्लियामान में देखिए ना, बिल भी पास हुए हैं ना, फाइन, ये बिल में कोई रुकावट नहीं डाल सकते थे। वो कुछ टेक्निकल होता है ना कि वो ऑब्जर्वेशन दे दी, वो अटेंशन नोट, कुछ तो होता है ना, कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं आपकी की। खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि ये एक अब इतना बड़ा वाकया है यार, टाइम खत्म हो गया। 100 अरब रुपए का मुनाफा। वेरेट हुकूमत की जहाँ जिम्मेदारी है वहाँ अपोजिशन की भी, और अपोजिशन को कि संजीदगी से इन तमाम मामला को ले। अब देखना ये कि अपोजिशन सिर्फ अपने ही 3 नारे लगाएगी कि चौथा नारा आपका और मेरा भी जोड़ेगी। तो अपोजिशन से भी वही उम्मीदें होते हैं जो हुकूमत वक्त से होती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।